हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का सीपीपी फर्स्ट। क्लियर। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का जितना भी थ्योरी पोर्शन हो सकता था उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। कई लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, कई मेथड डिस्कस किए हैं, बिल्कुल जीरो से लेके हाईएस्ट टर्म तक मेथड तक हमने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है डिफरेंशिएशन का। इसके बाद अब हम सीपीपी और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी ये सीपीपी जो सेशन है ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये सीपीपी सेशन आप लोगों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। क्लियर। और इसके बाद जो भी हमारे जेपीपी सेशन होंगे वो जेई के एस्पिरेंट बच्चों के लिए होने वाले हैं। क्लियर। तो आइए, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर मैं चेन रूल अप्लाई करूँगा और भी बाकी के रूल अप्लाई करूँगा तो आपको कोई समझ में नहीं आने वाला। क्लियर। आपको केवल तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे सारे। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, दिस फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। क्लियर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें y टेक कर लेते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, 7e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस 10⁻x। क्लियर। तो इसको अप्लाई करना है, कर दीजिए। क्या कराना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो करा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पर क्या होगा, 7 तो आपका कांस्टेंट है, 7 बाहर आएगा और d/dx e⁻x और क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस d/dx 10⁻x हो जाएगा। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, d/dx a⁻x इज इक्वल टू होता है a⁻x और log a टू द बेस e। क्लियर। सारे बच्चों को ये फार्मूला पता होगा और डिफरेंशिएशन का है। मैंने लेक्चर जिन बच्चों ने अटेंड किए होंगे सारे फार्मूले का प्रूफ भी डिस्कस किया हूँ मैं, कहाँ से आया, कोई भी फार्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं कराया हूँ। ठीक है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। क्या आता है, dy/dx, 7 आपका बाहर रहेगा, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स सेकेंड टर्म आपका एज इट इज रहेगा और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10⁻x। तो यहाँ पर a क्या है, 10 है, तो लगा दीजिए क्या होगा, यही फॉर्मूला 10⁻x और log 10 टू द बेस e। क्लियर। तो ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब आपको जितना अच्छा इसको लिखना है उतना अच्छा आप इसको लिख सकते हैं। e⁻x कॉमन आ रहा है तो e⁻x को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा आपका, sin x प्लस cos x बचा। क्लियर। प्लस यहाँ पर 10⁻x और log 10 टू द बेस e हो गया। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, जो भी आपको फंक्शन गिवन था। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया है। इतना क्लियर हुआ। सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं उसमें, फॉर्मूले लगाए हैं। और अगर आपने देखा होगा, लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा है। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। ओके। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल आपका सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस के साइन 2x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x और आपको a प्रूव करना है। क्लियर। देख लेते हैं। फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट में 1 माइनस के साइन 2x अपॉन में 1 प्लस के साइन 2x। क्लियर। इसको सॉल्व कराना है तो सबसे पहले तो हम रूट हटाएंगे। क्लियर। हम थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि वो तो 1 होने वाला है, माइनस साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया। इसी सेम प्रकार से यहाँ पर 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसमें अगेन फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए तो हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ए बन गया हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर, दोनों हमारे स्क्वायर में है तो रूट के बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और ए हो जाएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। इतना चीज क्लियर है। अब देखो मैं क्या स्टेप कर रहा हूँ, दोनों में से कॉस एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर से cos x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचा, tan x बचा, और नीचे से भी cos x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर अगेन tan x बचेगा। ओके, यहाँ पर tan x, cos x से cos x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक का सारा जो भी डिस्कशन किया है समझ में आया, कुछ नहीं बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेन एक्स को 1 इंटू टेन एक्स तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू इस 1 को क्या लिख देता हूँ, 10 पाई बाई 4, और यहाँ पर टेन एक्स आपका एज इट इज रहेगा 1 प्लस, अब इस वाले 1 को मैं क्या लिख देता हूँ, 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। क्लियर, अब कुछ अच्छा एक्सप्रेशन दिखा हमें, क्या दिखा, आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 पाई बाई 4 माइनस के एक्स। ओके, तो अब हमारे पास एक अच्छा एक्सप्रेशन आ गया है, इसका डेरिवेटिव हम कर देंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन चेन रूल तो क्या बोलता है कि जो x नहीं है उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो क्या होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, माइनस x का क्या होगा, 1 होगा, तो वहां से क्या बोला, माइनस के 1 मिला। तो अब देखिए कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको बताइए, वहां से a देखो माइनस के है, तो यहाँ से इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस के x मिला। क्लियर, तो अब इसको यहाँ पर लिख दो, dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस के x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव्ड करना था। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ए आपका क्वेश्चन था, और यहाँ पर हम केवल पहले हमने क्वेश्चन को इजीली बनाया, सिंपल एक्सप्लेनेशन बनाया, इतना गंदा सा दिखने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते गए और यहाँ पर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन बनाया। फिर इसके बाद हमने डेरिवेटिव को अप्लाई किया, और अगले 2 टर्म में हमारा क्या आ गया, स्टेप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रहा हमारा। क्लियर, मिटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है, e की पावर x और e की पावर माइनस के x। क्लियर, तो a है सिंपल, इसका डेरिवेटिव करना है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। कुछ नहीं, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x। क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। क्या होता है, क्या लगेगा आपका बताइए, डिवाइड रूल लगेगा, कोई भी प्रोसीजर करके आप इसको एक टर्म में तो बदल नहीं सकते।
तो डिवाइड ही रूल लगाएंगे। क्लियर? तो इसको क्या मान लेते थे एफ एक्स, इसको क्या मान लेते जी एक्स। तो डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिवाइड रूल क्या बोलता है आपका जी एक्स एज इट इज रहेगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, इंटू एफ एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो a क्या हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, लेकिन ये तो x था नहीं, x हमने माना, इसलिए x का अगेन होगा तो माइनस के 1 आएगा। ओके, अगेन देख लीजिए e की पावर माइनस एक्स, हम तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं चेन रूल, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, लेकिन ये माइनस एक्स था तो माइनस एक्स का अगेन करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 होगा। ओके, तो डिवाइड रूल क्या बोलता है जी एक्स आपका एज इट इज रहेगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, और जी एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा माइनस, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने चेक कराया e की पावर माइनस एक्स रहेगा और माइनस के 1 हो जाएगा। ओके, और अपॉन में क्या होता था जी एक्स का होल स्क्वायर, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब इसको बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व कराना है और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो गया e की पावर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। ओके, माइनस इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए आपका क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? इतना चीज़ क्लियर? अब इन दोनों ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आप चेक करा सकते हैं खुद भी, क्या मिलेगा देखो dy अपॉन डी एक्स, एक बार ओपन करा लेते हैं, ए क्या हो जाएगा e की पावर 2x ए का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस 2x बी का स्क्वायर माइनस के क्या मिलेगा 2 e की पावर x और गुणा होगा e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या मिलेगा बताइए। इसको अलग से मैं आपको एक बार करके बता दूं, 2 इंटू ई की पावर एक्स e की पावर माइनस एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, e की पावर x माइनस एक्स 0 e की पावर 0 डेट इज 1, तो सिंपल यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं। क्लियर? माइनस इसको ओपन कराएं e की पावर x प्लस e की पावर 2x e की पावर माइनस के 2x, और यहाँ पर प्लस के 2 मिलने वाला है, अपॉन में तो आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा था। क्लियर? इतना चीज़ सारे बच्चों को आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन बस थोड़ी सी ही बची है, तो यहीं पे देख लेते हैं, माइनस ओपन कराएं तो ए भी माइनस होगा, ए आपका माइनस होगा और ए भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बताइए इससे ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, और माइनस टू आपके ऐड होके क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या है माइनस के 4 अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन आ गया। इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो इसको इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? मूव करें आगे। तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करना आना चाहिए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, इसको नोट डाउन कर लिया सारे बच्चे ने, कर लीजिए नोट डाउन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। क्लियर? कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप लोग ट्राई किए होंगे तो कर भी लोगे। ठीक है, लेकिन कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठिए, केवल एक मनोरंजन का काम नहीं चल रहा है, देख रहे हैं बस मज़ा आ रहा है, सॉल्व भी करना है हमें। क्लियर? तो देखिए
फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, sec x माइनस के tan x अपॉन sec x प्लस के tan x, यही गिवन है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम यहाँ पर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं कॉस एक्स एलसीएम आएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब बस सिंपल हो गया। अब इसमें आपको डिवाइड रूल तो अभी भी अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डिवाइड रूल अभी डिस्कस किया है, इसको एफ एक्स मानते हैं, इसको जी एक्स मानते हैं और अप्लाई कर देते हैं। जी एक्स आपका एज इट इज रहता है, तो जी एक्स को एज इट इज रहने दो, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 का तो 0 होगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ओके, माइनस फिर लगता है, और क्या होता है, एफ एक्स आपका एज इट इज रहता है तो 1 माइनस की साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा, और किसका, जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है इनटू में, तो 1 का 0 और प्लस साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ओके, अपॉन में जी एक्स का क्या होता है, होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन यहीं तक था, डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका कैलकुलेशन है, ओपन कराना ब्रैकेट को और दे देना है आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बताइए, माइनस के कॉस एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के कॉस एक्स, और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कॉस एक्स का यहाँ पर होगा तो कॉस एक्स आएगा, यहाँ पर होगा तो माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। ओके, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपके कैंसल आउट हुआ और आपको आंसर में क्या मिल गया, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 कॉस एक्स। देख सकते हैं आप लोग, क्लियर। अपॉन में आपको क्या मिल गया, अपॉन में मिल गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया है। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई किए हैं, अभी आगे आने वाले में क्वेश्चंस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो मैंने केवल वो ही क्वेश्चन उठाए थे जो सिंपल फार्मूला बेस्ड थे, कि यहाँ पर अभी तक चेन रूल लगा है और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, लॉग मॉग मेथड वाले अभी डिस्कस नहीं किए हैं, आगे आएंगे जैसे जैसे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, कर लिया सारे बच्चों ने नोट डाउन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो भी आज मुझे डिस्कस करने थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो CPP 1 में इतना ही रहने देते हैं, CPP 2 में आएंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। लेकिन तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।